गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे थे उज्जवल भविष्य यानी कि शानदार भविष्य। तो इसमें हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया था, रीड कर लिया था कि जो ललिता और मनोहर है वो किस तरह से जज और पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं। तो आगे देखिए क्या होता है चैप्टर में। संतरों के पेड़ देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने विट्ठल दादा के यहाँ संतरे खाने की योजना बनाई। विट्ठल दादा पास में बंगले का माली था। वैसे वे रोज ही वहाँ से संतरे खाते थे, लेकिन चुपचाप। आज तो उन्होंने चोरी न करने का व्रत ले लिया था, इसलिए वे चुपके चुपके विट्ठल दादा के पास चले गए। रोज वे विट्ठल की शक्ल देखते ही भाग खड़े होते थे, किंतु आज उन्हें भय नहीं लगा, क्योंकि उनके लिए दिल में चोरी का विचार नहीं था। पास जाकर ललिता बोली, विट्ठल दादा देखो, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन गई। कौन बन गई थी पुलिस इंस्पेक्टर? ललिता। और मैं जज बन गया, मनोहर बोला। दोनों बच्चे उसी वेशभूषा को धारण करके विट्ठल दादा के पास गए। विट्ठल दादा प्रसन्नता से खिल उठे। वाह वाह, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन बिटिया तुम मुझे पकड़कर हवालात में मत डाल देना। हवालात यानी जहाँ चोरों को पकड़कर डाला जाता है। नहीं दादा, ललिता बोली, यह कैसे हो सकता है? तुम तो बहुत अच्छे दादा हो, तुम्हें तो मैं कभी नहीं पकड़ूंगी। विट्ठल दादा ने ललिता की चोटी पकड़कर कहा, और अगर तुमने संतरे की चोरी की तो तुम्हें कौन पकड़ेगा? मनोहर ने उत्तर दिया, दादा आज से हमने व्रत लिया है कि हम कभी चोरी नहीं करेंगे। अगर कभी गलती से मैं चोरी कर लूँगी तो खुद अपने हाथों में हथकड़ी डालकर जज के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर दूंगी। ललिता के इस वाक्य को सुनकर विट्ठल दादा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अच्छा दादा, एक बात सुनो, ललिता कहने लगी, आज हमारे स्कूल में उत्सव है, तुम आओगे वहाँ पर? नहीं बिटिया, मैं काम छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? तब तो दादा बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ललिता उदास सी होकर बोली। मनोहर ने भी निराशा से मुंह लटका लिया। दादा ने हैरान होकर पूछा, कौन सी मुश्किल, बताओ तो सही। ललिता उसी मुद्रा में बोली, बात यह है दादा कि स्कूल में जस्टिस दिवाकर आने वाले हैं। सब लड़के उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर देंगे। हम क्या देंगे? अगर हमारे घर में संतरे का पेड़ होता तो 2-4। वो वहीं रुक गया तो विट्ठल दादा बीच में ही ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाकर मारकर हंसना यानी कि बहुत ज़ोर से हंसना। अच्छा, तो यह मुश्किल है, बड़ी चालाक हो तुम। लो संतरे मैं देता हूँ। संतरे लेकर दोनों हंसते हंसते वापस सड़क पर आ गए। वे अगले कार्यक्रम का विचार करने लगे। अचानक उनकी पीठ के पीछे धर्र धर्र की आवाज़ हुई। दोनों ने मुड़कर देखा। एक कार आकर रुकी और उसके पास खड़ा हुआ एक बालक रो रहा था। उसके थाल के चने सड़क पर बिखर गए थे। शीघ्र ही मामला उनकी समझ में आ गया। लड़का चने बेचता था। वह चनों का थाल सिर पर उठाकर सड़क पार कर रहा था। कार वाले ने उसे टक्कर लगने से बचाने के लिए ब्रेक लगाई। डर के कारण लड़के के हाथ से चने बिखर गए, क्योंकि लड़का स्वयं सही सलामत दिखाई दे रहा था। कार वाला थोड़ी देर रुका, फिर चलने के लिए तैयार हो गया। मनोहर ने ललिता से कुछ कहा और लपककर सड़क पर जा खड़ी हुई। कार वाले को फिर कार रोकनी पड़ी। क्या बात है, तुम क्या चाहती हो? कार वाले ने पूछा। ललिता तमक कर मैं चाहती हूँ कि आप कार से बाहर निकल आएं। लेकिन क्यों? कार वाले ने फिर पूछा। अब मनोहर जो पास ही खड़ा था बोला, देखते नहीं पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हारे सामने खड़ा है, अतः तुम अपराधी हो। आपने इसके चने गिराए हैं और इसे डराया भी है। फिर ललिता की तरफ मुड़कर जज बनी ललिता ने शान से कहा, इंस्पेक्टर अपराधी को मेरे सामने पेश करो। कार वाला पहले तो खींचा, फिर ललिता की वेशभूषा देखकर मुस्कुरा पड़ा और चुपके से बाहर निकल आया। अपने हाथ बढ़ाओ, ललिता ने कठोर स्वर में कहा। कार वाले ने हाथ आगे कर दिए और ललिता ने दुपट्टे से दोनों हाथ बांध दिए। फिर बोली, अब चलो
जज के सामने तुम्हारा फैसला होगा। जज कौन? कार वाले ने पूछा। जज वह खड़ा है, मनोहर उसका नाम है, समझे? अब चलो। मनोहर जज और इंस्पेक्टर का नाम। आप अपराधी हो, हमारे मेहमान नहीं, जो हम अपना नाम बताएं। अगर मैं भाग जाऊं तो? कार वाले ने हंसकर पूछा। तो यह पिस्तौल किस लिए है? कहकर ललिता ने पिस्तौल हाथ में ले लिया। कार वाले महाशय भी मन में प्रसन्न हो गए, अतः वे मनोहर के पास चुपचाप चले आए। चने वाले लड़के को भी बुलाया गया। अब मनोहर अधिक गंभीर होकर पत्थर पर बैठा और अपराधी से प्रश्न करने लगा। आप पर तेजी से कार चलाने, इस लड़के को डराने, इसके चने गिराने के 3 अभियोग लगाए गए हैं। क्या आप इन्हें स्वीकार करते हो? अपराधी ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपराध जानबूझकर नहीं, अनजाने में हुआ है। जज साहब बोले, अपराध ही होता है, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, दंड तो मिलना चाहिए। अपराधी ने सिर झुका लिया। कुछ देर शांत रहने के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। आपने इस बालक के चने गिराए हैं, उनकी कीमत 10 रुपये, इसे अदा करें। आपका दूसरा अपराध इसे भयभीत करने का है, उसका दंड यह है कि आप 5 रुपये दें, जिससे यह दूध पीकर स्वस्थ बन सके। और कार तेजी से चलाने के लिए सजा दी जाती है कि आप हमारे साथ पैदल पाठशाला तक चले और हमारे यहाँ की बाल सभा का जलसा देखें। तुम लोग सर्वोदय पाठशाला से? अपराधी ने पूछा। ललिता बीच में ही उसे रोककर बोल उठी, तुम नहीं, आप कहो। आप अपराधी हैं, यह मत भूलें। ओ क्षमा कीजिए, अपराधी ने विनयपूर्वक कहा। मेरा मतलब है, यदि आप सर्वोदय पाठशाला की ओर जा रहे हैं तो मेरी कार में आ जाइए, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। नहीं, हम रिश्वत नहीं लेंगे, मनोहर ने कहा। उसके इस वाक्य से कार वाले महाशय और भी प्रभावित हुए। इशारे से कुछ कहा और फिर दोनों बालकों के साथ पैदल चल पड़े। उत्सव के अवसर पर स्कूल का पंडाल सजा हुआ था। बच्चों की भीड़ लगी थी। दरवाजे पर हेडमास्टर फूलों का हार लिए खड़े थे। जब तीनों दरवाजे के निकट पहुंचे तो मनोहर और ललिता के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने देखा कि हेडमास्टर साहब ने अपराधी के गले में फूलों की माला डाल दी। अब वे समझ गए कि अपराधी असल में और कोई नहीं बल्कि जस्टिस दिवाकर ही है। दोनों एक दूसरे की ओर कुछ विस्मय से देखने और लगे और चुपके से भीड़ में खिसकने लगे। जस्टिस दिवाकर ने उन्हें पकड़ लिया, हेडमास्टर को सारी घटना कह सुनाई और साथ ही यह भी कहा, मैं इन बच्चों का उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ। सचमुच इस प्रकार के बच्चे भारत में नया सवेरा लाएंगे। सारी कहानी सुनकर हेडमास्टर ने उन दोनों बच्चों की पीठ ठोकी, यानी कि उन्हें शाबाशी दी। उस दिन से मनोहर और ललिता सब विद्यार्थियों के आदर्श बन गए। जस्टिस दिवाकर ने उनके सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए उन्हें फूलों का एक गुलदस्ता भेंट किया। तो इस तरह से बच्चों आपको चैप्टर समझ में आया होगा कि ललिता और मनोहर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण को सुनकर उससे प्रेरित होकर जज और पुलिस इंस्पेक्टर बनने की योजना बनाई या सोचा। तो उनको रास्ते में इसको प्रूफ करने का मौका भी मिल गया कि जस्टिस दिवाकर अपनी कार से आ रहे थे। एक बच्चे रास्ते में चने बेचने वाला एक बच्चा था, उसके चने गिर गए और वो थोड़ा डर गया था तो उसको भी पैसे दिलवाए। तो इस तरह से उन्होंने इसको साबित भी कर दिया कि हम एक अच्छे जज और पुलिस इंस्पेक्टर हैं। तो इसमें कहा है कि बच्चों का उज्जवल भविष्य, यानी कि बच्चे जो मन में ठान लेते हैं बचपन से ही, ये वो करके दिखाते हैं। तो इसलिए आप भी अच्छे विचार रखिए मन में और अभी से ही अपने भविष्य का तय कर लीजिए हमें क्या बनना है, और उसके लिए अच्छे प्रयास करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए इसके शब्दार्थ शायद आपने नोटबुक में कर लिए होंगे। उपलक्ष्य, मौका, जस्टिस, न्यायाधीश,
बेतुकी, बिना अर्थ वाली, अभियोग, मुकदमा, आक्षेप या दोषारोपण। निर्माता, निर्माण करने वाला, सही सलामत, ठीक ठाक, दंड, सजा, भयभीत, डरा हुआ। अब देखिए मौखिक क्वेश्चंस जो मैं आपको भेज चुकी हूँ, आपने अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। आकाशवाणी पर चाचा नेहरू का भाषण क्यों प्रसारित किया जा रहा था बाल सप्ताह के उपलक्ष्य में? मनोहर जज क्यों बनना चाहता था? अपराधियों को सजा देने के लिए। ललिता पुलिस इंस्पेक्टर बनकर क्या करना चाहती थी? देश की रक्षा करना चाहती थी और अपराधियों को सजा देना चाहती थी। गाड़ी रोकने पर जस्टिस दिवाकर ने क्या किया? तीनों अभियोग स्वीकार कर लिए और उनके साथ पैदल चलने लगे। रेडियो पर किसका भाषण सुनाई दे रहा था? चाचा नेहरू का। चाचा जी किस उपलक्ष्य पर भाषण दे रहे थे? बाल सप्ताह पर। मनोहर क्या बनना चाहता था? जज। ललिता ने क्या बनने का निर्णय लिया? पुलिस इंस्पेक्टर। बंगले का मालिक कौन था? विट्ठल दादा। ललिता और मनोहर क्या चुरा कर खाते थे? संतरे। यस बच्चों, अब देखिए क्रिया विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। बहुत। मनोहर जोर से हंस पड़ा। जोर से यानी विशेषण कौन सा हो गया? गुणवाचक। ललिता भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। खिलखिलाना कि ये इसका गुणवाचक विशेषण। पिताजी तो हंस हंस कर लोटपोट हो गए। ये एक मुहावरा भी हो गया, हंस हंस कर लोटपोट होना, बहुत जोर की हंसी आना, और हंस हंस कर ये भी इसका गुणवाचक विशेषण हो गया। विट्ठल दादा बीच में ही ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका यानी बहुत जोर से हंसना। अब देखिए उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। अविद्या, ए को अलग कर देंगे, विद्या को अलग। अन्याय, ए अलग, न्याय अलग। अविश्वास, ए अलग, विश्वास अलग। अस्पष्ट, ए अलग, स्पष्ट अलग। अब देखिए बच्चों विलोम शब्द, आज, कल, न्याय, अन्याय, नया, पुराना, प्रसन्न, अप्रसन्न। बलवान, कमजोर, उन्नति, अवनति, सफलता, असफलता, कठोर, कोमल। समानार्थी शब्द, विद्यार्थी, छात्र, आदमी, मनुष्य, पत्थर, पाषाण। स्कूल, विद्यालय, वेशभूषा, पहनावा, हवा, पवन। इस तरह से बच्चों आपको ये अपनी नोटबुक में करने हैं। सर्वनाम देखिए, हम आकाशवाणी दिल्ली से बोल रहे हैं। हम हो गया यहाँ सर्वनाम। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं सर्वनाम हो गया। अगर तुमने संतरे की चोरी की तो तुम्हें कौन पकड़ेगा? तो यहाँ तुमने हो गया। आपने इस बालक के चने गिराए हैं, आपने यहाँ सर्वनाम हो गया। तो इस तरह से ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, सुंदर हैंडराइटिंग में। धन्यवाद।